विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार बंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। समय निकालना पड़ता है, समय निकाला जाता है। हमारी भावना चाहिए हो तो एक बच्चा बेटा छोटा से भी उस दिन आया था, आज फिर आया। 2-3 लोग कहीं जा रहे थे डबरा, बोले भैया हमें भी ले चलो। बोले तू कहां जाएगा वहां? बोले महाराज पास छोड़ देना मुझे भिंड, शाम को जब वापस आओ तो मुझे ले चलना वापस, मैं दिन भर महाराज पास रह जाऊंगा। भावना देखो, भावना श्रेय से कल्याण को। ऐसे भी लोग होंगे जो कहे चलो हम तुम्हारे यहाँ चल रहे, बढ़िया खाएंगे पिया मस्त रहे यार, कुछ नहीं, जो मिला सो मिलेगा, नहीं मिला सो नहीं मिलेगा। अशोक मामा ये खिला देंगे खाना तो खा लेगा, नहीं तो भूखा रह जाएगा। बोलो ना खा लेना भाई सभी, हमारे चाह चलना। अच्छा बोल दिया, बढ़िया, तो अच्छा रहा, बच गया। क्या? हाँ खिला दिया, खेले ना, कोई भी आवश्यकता नहीं भोजन की, नाश्ता की। हमने बताया तो आहार में जाता है था 1 किलोमीटर भी आहार हो, कितने दूर हो, एमजीपुरम हो, पैदल आना जाना, घर से आना, ये सब श्रेय अश्रेय। जिसके अंदर ये भावना नहीं, विवेक नहीं है, क्या कल्याण करना है, कैसे कल्याण करना है, कैसे कल्याण होता है, ऐसा नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। अर्थात क्या श्रेय है, क्या अश्रेय है, अर्थात कल्याणकारी वस्तु क्या है, अकल्याणकारी वस्तु क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, अकल्याण कैसे होगा, इसका ज्ञान नहीं। इसका विस्तार देखना तो रेणसार अलंकार रखी होगी आपके यहाँ पुस्तक या शास्त्र, दो विश्वास करना, उसमें पूरा स्पष्टीकरण किया है हमें क्या भावना हमारी होना चाहिए, कैसी भावना होना चाहिए। कभी कभी जब लोगों को देखता हूं मैं, एक ही समाधान मेरा आता है, सच में उनकी होनहार अभी नहीं आई निर्मल। क्या? होनहार निर्मल नहीं है, और जब तक होनहार निर्मल नहीं होगी तुम कितना भी प्रयास कर लेना कि कुछ कर लो इसके साथ, कुछ नहीं कर सकते। होनहार निर्मल आते ही अपने आप पता नहीं कैसे निमित्त हमारे आचार्य मान इस पर लिए कालाई लद्दीड़ा जय जय संभवई वभि पुरुषस्व तहतई जाई डूडम हवई मुख पुरुषस्व। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने तत्वसार ग्रंथ राज्य में एक स्पष्ट बात ली, कालाई लद्दीड़ा जय जय संभवई भव्य पुरुषस्व। जैसे जैसे भव्य पुरुषों की काल आदि लब्धि निकट आती है, वैसे वैसे उसे निमित्त भी अच्छे मिलते हैं, मोक्ष की सामग्री मिलने लगती है, निमित्त मिलते हैं। पता नहीं कौन सी किसकी होनहार अच्छी आए और कब उसको गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु के द्वारा दी हुई जिनवाणी मिल जाए। मैंने बताया था वो शिवकोटि महाराज का दृष्टांत, जहां कान में उंगली डाल के निकलते थे, मंदिर के सामने से कहीं मंदिर का, भगवान का, मुनिराजों का कोई शब्द ना पड़ जाए, पर धन्य है, निमित्त देखो, पुण्य देखो, होनहार देखो, वहीं कांटा लगा। नहीं जाता था मंदिर, अंदर नहीं जाता। शिवकोटि करोड़ों जिसने शिवकुंड की स्थापना की हो उनका नाम शिवकोटि है। विश्वास करना ज्ञानी, कांटा लगने गया कहा? मंदिर के सामने, जिस मंदिर से द्वेष करता था वहीं कांटा लगना और उंगली चली गई। उसी समय मुनिराज पाठ कर रहे थे, आगे पीछे कर सकते थे, आगे पीछे कर सकते थे, धीरे धीरे कर सकते थे, जोर से पढ़ रहे थे। देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया माया भी दृश्यन्ते न तुस्तुमान अध्यात्म बहिरप्येषे विग्रहादि बहुदया दिव्या सत्तौ दिवौ कस्य सौपसिरागमस्ता।
तीर्थ कृत समया नाम च परस्पर विरोधता सर्वेषाम माप्ताम नास्ति कश्चित् देव भवित गुरु दोषा वर्ण यो हानिर निश्चित कुचित होत विश्वत भैरंतर मलक्षा। खूब जोर जोर से पढ़ रहे थे। और इसमें अर्थ गूढ़ है, गूढ़ अर्थ भरा हुआ है इसमें। इतना अर्थ भरा है कि 4 गाथों में ही पूरे भगवान की परीक्षा कर दी और भगवान की महिमा भी मंडित कर दी, भगवान की विशेषता बता दी, पीतना की प्रभु के महिमा बता दी। इस 4 महीना में यहां कह दिया कोई कुछ नहीं है, कोई देवी देवता, कोई भगवान परमात्मा। आप महान इसलिए नहीं हो कि आपके पास से सब कुछ विभूतियां हैं। विभूतियों को नमस्कार नहीं किया, बाह्य विभूतियों को नमस्कार नहीं किया, बाह्य दौलत को देखकर नमस्तु नहीं किया, बाह्य सुंदरता देखकर नमस्तु नहीं किया। विश्वास करना आपने गुणों को प्राप्त किया है, अंतरंग मल बहिरंग मल को धोया है, इसलिए आप महान हो। नमोस्तु भगवान आप करिए। एक किया है उन्होंने। जब वो शब्द पढ़ गए वो शिवकोटि के, और जैसे अंदर जाने लगे लोग मना करने वाले, हमने कहा था मना करने वाले भी लोग चतुर्थ काल में भी रहते थे, बस पंचम काल के हैं, ऐसे भी समय आए। हम बताएंगे आपको। एक दृष्टांत छोटा सा बता दूं, सत्य दृष्टांत। एक बार चतुर्मास के अंदर, चतुर्मास के अंदर एक मुनिराज आए, और जैसे ही मुनिराज आए शास्त्री जैसा ज्ञानी, महेंद्र जैसा मुमुक्षु ने भी विश्वास करना दर्शन नहीं किए। किसके? मुनिराज के। एक वर्षा काल में पैदल विहार करके आए, चल के आए, इनको चतुर्मास करना चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, थोड़ी अपनी बुद्धि कम लगाना, थोड़ी आगम को समझना, गुरु को समझना, भगवान को समझना, जिनवाणी को समझना, बाकी फिर बस मालूम। इस चतुर्थ काल में भी ऐसे लोग रहा करते थे कि बुद्धि चल गई उनकी, बोले चतुर्मास नहीं कर रहे, हमारे यहां तो महाराज चतुर्मास चल रहा है, ये चतुर्मास विहार कैसे कर रहे हैं, नमोस्तु करने लायक नहीं है। आहार किया उन्होंने, मंदिर गए। जब मंदिर दर्शन करने गए, विश्वास करना वहां मंदिर में आचार्य परमेष्टि विराजमान थे जिनका चतुर्मास चल रहा था। उन्हें पता चला महाराज सामने से आ रहे हैं, आगमानी के लिए निकल गए। धन्नो महाराज, आओ महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य परमेष्टि, भाई साहब क्या बात है। आचार्य, ध्यान रखना एक बात और, शास्त्र में लिखा है कोई भी आचार्य क्यों ना हो, पढ़ लेना प्रवचन सार, चूलका, चरण चूलका, चार चूलका, जो आचार्य होकर के साधुओं का अभिवादन नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उनकी आगमानी नहीं करते हैं, उनके आने पर अपना स्थान छोड़ते नहीं, यानी स्थान में खड़े नहीं होते हैं, वो आचार्य मिथ्या दृष्टि है। नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं करते हैं, वो आचार्य मिथ्या दृष्टि है। क्या बात है। आचार्य महिमा है, मेरा विषय नहीं है। प्रवचन सार पढ़ो और भी आगम पढ़ो, क्योंकि सबसे पहला तर्क तो मेरा यह है, ये बताओ आचार्य परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि नमो उवज्झाड़म पढ़ते कि नहीं? आचार्य परमेष्टि नमो लोए सभ्य साउरम पढ़ते कि नहीं? जब नमो लोए सभ्य साउरम पढ़ते हैं तो नमो लोए सभ्य साउरम का अर्थ क्या है बताओ भैया मंत्री जी, बताओ जमनलाल जी। सर्व साधु को नमस्कार, पीठ पीछे नमोस्तु कर रहे हो और सामने साधु आ रहे हैं तो नमोस्तु नहीं कर पा रहे हो। देखना हो तो गणाचार्य विराट सागर देखो, आचार्य विशुद्ध सागर देखो, जब मुनिराज कोई आते हैं, आचार्य लोग आते हैं, कैसे नमोस्तु। अपने शिष्यों से भी देख लेना, कभी चाहे विराट सागर पास जाओ तो विशुद्ध सागर पास जाओ, किसी पास जाओ, जो आचार्य वास्तव में आचार्य हैं, आगम के अनुसार चलते हैं, आगम में जो लिखा उसको समझते हैं। हम लोग भी किसी समय भी नमोस्तु करते हैं तो वो पीछे उठा करके, जबकि शिष्य हैं, पीछे उठा कर प्रति नमोस्तु करते हैं। ये नहीं कि आशीर्वाद दे पहले, ठीक है, आशीर्वाद भी देते हैं। और वो दृश्य याद आता है कभी कभी विमल सागर महाराज का, जब मुनि विराग सागर थे, क्षुल्लक किशोधर सागर थे और निर्णय सागर थे। 3 महाराज, एक आध शायद और कोई थे, 4 महाराज, कोई 3 बाबा महाराज अजित सागर सोना गिर जा रहे थे। समाचार पहुंच गया था आचार्य विमल सागर के पास। आचार्य विमल सागर संग सहित लेने आए, कारण बन गया अस्वस्थता का, महाराज नहीं पहुंच पाए तो विमल सागर वापस चले गए। दूसरे दिन फिर सुबह लेने गए, जब लेने गए तो महाराज ने परिक्रमा लगाई, दर्शन किए और मुनि विराग सागर ने कहा, यानी विमल सागर के शिष्य मुनि विराग सागर ने कहा, महाराज आप हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आप अपने शिष्य को लेने आए, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। तो मालूम आचार्य विमल सागर ने क्या कहा, विराग सागर मैं अपने शिष्य को नहीं लाया हूँ,
विराग सागर, मैं अपने शिष्य को लेने नहीं आया हूं, मैं तो एक मुनिराज की आगवानी करने आया हूं। क्या बोला? मैं अपने शिष्य को लेने नहीं आया हूं, मैं मुनि को लेने आया हूं, और मुनि के लिए मैं रोज नमोस्तु करता हूं। नमो लोय सब साणम, और वो मुनि चलकर मेरे यहां रहे, इसलिए उनको नमोस्तु कर रहा हूं। ये है अंदर से श्रद्धा, ये है भावना, इसको कहते विशुद्धि, इसको कहते मुनियों के प्रति आस्था, श्रद्धा। इसलिए श्रेय अश्रेय को समझो, क्या श्रेय है, क्या अश्रेय है, क्या वास्तव में हमें कल्याणकारी है, क्या नहीं। जो आचार्य होकर भी अहंकार करते हैं, वो आचार्य को यह भाषा में लिखा है, वो आचार्य अहंकारी हैं। क्या लिखा? अहंकारी। इसलिए हमें क्या करना है, क्या कर, आप तो गुरु हो, आप क्या उपदेश दोगे दूसरों को? आप तो बढ़िया ऐसा उपदेश देने के साथ साथ ध्यान रखना, पहले हमारे साधुगण उपदेश ज्यादा नहीं देते थे। उपदेश वचनों से नहीं, उपदेश चर्या से दिया करते थे, जो प्रभावकारी होता था। किस देते थे? चर्या से। और चर्या का उपदेश एक विशेष प्रभावकारी होता है। तो एक भिंड में ध्यान रखना ज्ञानियों। सुखानंद जी, अगर चंद, जितने चंद हो यहां, रमेश जी, विश्वास करना, ये भिंड वाले सिर्फ मुझसे प्रवचन से प्रभावित नहीं है। नहीं तो सोचे महाराज का प्रवचन अच्छा हो तो इसलिए आते हम। शास्त्री जी बताओ सत्य ईमानदारी से, क्या मुझसे ज्यादा ज्ञान तुम्हें नहीं है क्या? तुम स्वाध्याय नहीं करते हो क्या? और तुम्हारे यहां ज्ञानी नहीं है क्या? और साधु ज्ञानी नहीं आते क्या? विश्वास करना, ये भिंड वाले विश्रांत सागर से प्रवचन से प्रभावित नहीं, विश्रांत सागर की उन्होंने चर्या भी देखी होगी, तभी ये जुड़ के आ रहे हैं। क्योंकि चर्या को मानते हैं, क्रिया को मानते हैं, और क्रिया से जो प्रभाव पड़ता है वो अमिट होता है। क्यों ज्ञानी? बताओ तुम लोग, टीटू वगैरह सब लोग, इतने बड़े सारे बच्चे युवा क्यों आते हो ज्ञानी? वास्तव में मानता हूं छोटा बच्चा भी क्यों ना, पीयूष बेटा छोटा सा बच्चा है भी, ये भी समझता है कहां कौन सी महाराज कैसे है। पूछो उससे, भले वो जानता नहीं कुछ ज्यादा, पर उसको पता है महाराज को कैसे होना चाहिए। अकेले में चर्चा करो, उसको बता दे कौन महाराज कैसे है। बुराई नहीं करता तभी, पर चर्चा करो हल्की से बता देगा, महाराज सही नहीं, महाराज ऐसा नहीं, महाराज ऐसा, महाराज ऐसा किया, सब बता देगा। क्यों? इसका मतलब भले छोटा है तो क्या हुआ, पर वो भी जानता है कि हमारे दिगंबर साधु को कैसे होना चाहिए। तो भी समझना है, विश्वास करना ज्ञानी। इसलिए बड़े बड़े आचार्य भले अपने पुण्य से बच तो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी ध्यान रखना, सबकी दृष्टि में आ जाते, महाराज अच्छे हैं, सब कुछ है, पर अहंकार है। महाराज बढ़िया है पर क्रिया में कमी है, महाराज ऐसे पर ऐसा है। इसलिए सत्य रहो। एक बात बताऊं, भले प्रवीण शक्कर मेरी बुराई कर ले, धीरे से कभी महाराज तो बुराई करते हैं, महाराज तो ऐसा कहते हैं, पर अंदर से कहते होंगे कि महाराज सही है, कम से कम सही तो बोलते, जो बोलते सही तो बोलते हैं। पूछ लो जाके, मैंने पूछा नहीं उससे, भले कोई बुराई करते, सच कह रहा हूं, हाँ इनको ले लो, किसी को ले लो, भले थोड़ी बहुत कभी कभी लगता हुआ बुराई करते, पर लास्ट में एक शब्द आ ही जाता होगा, अरे महाराज गलत थोड़ी कह रहे, सही तो कह रहे। जब निचोड़ निकाला जाए ना, तो सत्य है लक्ष्मी नारायण जी, मुझे विश्वास, इसलिए मैं कई बार सत्य बोलने में चूकता नहीं हूं, क्योंकि आज भले तुम मेरी बुराई करोगे, जब एहसास होगा तब कभी ना कभी याद आएगी पक्का। इसलिए मैं अपनों से बोलता हूं, सत्य बिल्कुल बोलते रहो, बोलने में चूको नहीं। सत्य बताओ, सत्य बोलो, सत्य चलो, सत्य पर चलो, बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या? बहुत प्रभाव पड़ता है, सच कह रहा हूं, बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत प्रभाव पड़ता है। लोगों की आस्था का जो केंद्र बनता है, विश्वास करना, वो वाणी नहीं, वो सत्य वाणी प्रभावकारी होती है। वाणी नहीं, सिर्फ सत्य वाणी, सत्य क्रिया, सत्य चर्या। क्योंकि आज का श्रावक अंधा नहीं है। सुधीर ज्ञानी इतने दिन जाते, तो पूछो कितने बजे, जब 11 बज जाते, कई बार 11:30 बज जाते हैं, कब भोजन करते? बोले महाराज आहार के बाद, उसमें भी घर बीच में नहीं, कोई प्रसाद देता तो भी नहीं, घर में जाके लेंगे। क्या है? बोलो क्या है? आस्था, श्रद्धा, भावना। मैं नहीं करूँगा तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन फिर भी इतना नियम लेना कि आहार के बाद भोजन करेंगे या पानी पिएंगे। विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। आज पंचम काल कलयुग में साधु के आहार के बाद यदि कोई रोज नियम कर रहा है ऐसा
कि मैं साधु के आहार के बाद ही भोजन ले रहा हूँ या लूँगा, साधु हमारे नगर में रहें ना रहें, साधु की बेला टाल करके भोजन करूँगा, विश्वास दिला रहा हूँ कम से कम वो साधु की कुछ मानता है, श्रद्धा रख रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,